नमस्कार दोस्तों। कल हमारे हिस्ट्री फर्स्ट पेपर का सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, तो सिलेबस में एक मेजर चेंजेस हमें हिस्ट्री सेक्शन में ही दिखता है। तो न्यू सिलेबस के आधार पे आपने बहुत सारी क्लासेस देखी कि क्या हटा क्या जुड़ा। इस क्लास में ये यूट्यूब की पहली क्लास होगी जिसमें हम ये देखेंगे कि जो हिस्ट्री का सेक्शन है बहुत ज्यादा जो है मार्केट में डराया जा रहा है कि हिस्ट्री में बहुत बड़ा मेजर चेंज हुआ है। नो डाउट मेजर चेंज हुआ है, लेकिन इस मेजर चेंज को किस तरीके से हैंडल करना है इस क्लास में हम इसको अच्छे से देखेंगे। क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कहां से पढ़ें, इसका आज हम डिटेल्ड पोस्टमार्टम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये तो कहीं भी जो है दिक्कत नहीं रहेगी कि इस सेक्शन में पढ़ना क्या है, इस सेक्शन में किस डायमेंशन में पढ़ना है। तो जो सिलेबस सेटर है उसने कुछ भी नहीं किया है, एक क्रोनोलॉजी को मेंटेन करने का काम किया है, जो कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा पॉइंट होता है। हिस्ट्री विदाउट क्रोनोलॉजी नहीं चलती है, हिस्ट्री विदाउट आइडियोलॉजी नहीं चलती है। और पेपर जो सिलेबस सेटर है उसने इस कमी को पूरा किया है। किस तरीके से पूरा किया है ये इस क्लास के माध्यम से हम देखेंगे और पूरी की पूरी हम अप्रोच डेवलप करते हैं, डिटेल्ड पोस्टमार्टम इसका करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि जो है भारतीय इतिहास, क्या भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास को जो है किसमें समेट दिया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसके अंदर ही जो है इन्होंने समेट दिया। जनरली हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 1885 से जो है कंसीडर करते थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो है आईएनएम का जो सेक्शन है उसमें 1885 से उसको कंसीडर करते हैं जब कांग्रेस की स्टेब्लिशमेंट होती है। बट यहां पे जो इन्होंने क्या किया है देखो, 1857 को अगर देखें हम, 1857 का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, 1857 का फ्रीडम स्ट्रगल हम देखते हैं कि ये हमारे सिलेबस में पहले से ही था और वर्ड भी यही लिखा हुआ था, फ्रीडम स्ट्रगल नॉट रिवॉल्यूशन। पहले भी फ्रीडम स्ट्रगल ही जो है लिखा हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम ही लिखा हुआ था। और स्वतंत्रता संग्राम लिखने से ही उन्होंने जो अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ उसमें डायरेक्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, जो कि विनायक दामोदर सावरकर से था कि किसने जो है स्वतंत्रता संग्राम को अखिल राष्ट्रीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो लिखा हुआ है सिलेबस में, सिलेबस सेटर जो है हमें दे रहा है क्या, स्वतंत्रता संग्राम। क्या दे रहा है, स्वतंत्रता संग्राम के रूप में। जैसे जैसे हिस्ट्री में मैंने क्या कहा कि आइडियोलॉजी चलती है, हिस्ट्री में क्या चलती है, आइडियोलॉजी चलती है। और आइडियोलॉजी में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती है। हमारे इंडिया में जो है ब्रिटिश इतिहासकारों ने भी इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा, इवन यहाँ के जो मार्क्सवादी इतिहासकार है उन्होंने भी लिखा और राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भी लिखा। तो ये फ्रीडम स्ट्रगल जो वर्ड है हमें कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी इतिहास की जो और जो है हमें हमारा ध्यान आकर्षित करता है। वही जो है इन्होंने क्या कर दिया, क्वेश्चन पूछ दिया। इसको जो है हम अच्छे से जो है डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिवॉल्यूशन एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो ये जो है हम देखेंगे। और आरएस में जो है पता नहीं पेपर सेटर जो है उसका इस और विशेष ध्यान रहता है। एक बार आरएस मेंस में पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि 1857 की क्रांति की या प्रकृति समझाइए, मतलब 1857 की प्रकृति समझाइए। तो वहीं जो है ये क्वेश्चन यहां से लिंक होता है। तो हम तो सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, ये हम क्लासेस के माध्यम से जो है अच्छे से देखेंगे। इसको किसके माध्यम से, जब हम क्लासेस लेंगे। नीचे टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो है ऐप उसका भी जो है मैं लिंक डाल दूंगा। अभी थोड़ी सी जो है उसमें प्रॉब्लम चल रही है। 399 का जो है हमारे हिस्ट्री का कोर्स है। और मार्केट में जब तक बुक्स आएगी तब तक हम इंडियन हिस्ट्री जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका एक बहुत बड़ा सेक्शन कर चुके होंगे, याद भी कर चुके होंगे। ठीक है, तो प्रकृति 1857 पहले क्या चल रहा था देखो, जो पहले सिलेबस था उसमें 1857 था। 1857 से लेके मान लो 1858 से लेकर के जो है हम लगभग गांधी जी तक का, गांधी जी जो है इंडियन स्ट्रगल जो है उसमें आते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल में तब तक का जो है मतलब बीच में स्किप दिखता है हमें। पिछले सिलेबस में क्या है 1850 मतलब 8 से लेके 1919 तक क्या हुआ था हिस्ट्री में, ये हमारे को जो है सिलेबस में पढ़ाया ही नहीं जा रहा था। उसी को जो है इन्होंने हिट किया। और कहीं ना कहीं मतलब कि इसका मिड पॉइंट अगर लेवे, जब से शुरू हुआ है, मतलब कि ये बहुत मतलब एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में वो 1885 है कांग्रेस की जो है स्थापना।
तो कहीं ना कहीं हम पिछले सिलेबस में 1885 से 1990 तक का थोड़ा बहुत पढ़ते थे, लेकिन हमारे साथ अब प्रॉब्लम क्या है कि 1858 से 1885 का जो एरा है, 1858 से लेके 1885 के एरा को जो है हम कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े, यही हमारे क्वेश्चंस डेवलप हो रहे हैं। इन्हीं क्वेश्चंस का जो है मैं इस क्लास के माध्यम से आपको आंसर दूंगा। तो हम शुरू करते हैं। देखो 1857 में थोड़ा थोड़ा हम एनालिसिस लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर समझाया, मैं एक डायमेंशन दे दूंगा, सारी डायमेंशंस क्लियर कर दूंगा। अगर बहुत ज्यादा मान लो मैंने क्या किया, इसको समझाया, तो हमारी क्लास का जो है लास्ट तक जाते जाते हम पूरे सिलेबस को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो 1857 का क्या, स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का क्या, स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम वर्ड आते ही, कौन सा वर्ड आते ही, स्वतंत्रता संग्राम। क्वेश्चन क्लिक होता है कि सर बचपन से तो हम क्या पढ़ते आए हैं, क्रांति पढ़ते आए हैं। क्या पढ़ते हैं, क्रांति। क्रांति क्षणिक परिवर्तन होता है, जबकि यहां पे क्या लिख दिया सिलेबस में, स्वतंत्रता संग्राम। मैंने क्या किया, इट इज द गेम ऑफ आइडियोलॉजीज। अलग अलग आइडियोलॉजी है, हिस्ट्रियोग्राफी, इतिहास लेखन में जो है अलग अलग मतलब विचारधाराओं का इंपैक्ट हमें दिखता है। तो इसमें मेनली जो है कितने मतलब आइडियोलॉजीज देखते हैं हम, ब्रिटिश आइडियोलॉजी, ठीक है, और जो है हम मार्क्सवादी इतिहासकार को जो है देखते हैं हम, और जो है हम किसको देखते हैं, जो राष्ट्रवादी इतिहासकार। कौन से इतिहासकार, ईश्वरी प्रसाद वगैरह ये। तो आप कह रहे हो सर आप तो उनको प्योर हिस्ट्री में ले जा रहे हो, हम प्योर हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं। ये आरएस, जैसे आरएस में प्योर हिस्ट्री नहीं आती, बट इस सेक्शन में जो है प्रकृति का जो सेक्शन है, आप आरएस में इसके पेपर उठा करके देख लो, वहां फोकस हो रहा है। पिछले एग्जाम में भी जो है क्या किया इन्होंने, फोकस किया है तो प्रकृति की तरफ। अब ब्रिटिश इतिहासकार है, कोई सैनिक विद्रोह कह देता है, सीले कहता है नहीं नहीं भैया ये तो जो है सैनिक विद्रोह ही था। क्या था ये, सैनिक विद्रोह। कोई कहते हैं यार इसमें तो हिंदू और मुस्लिम, ज्यादातर मुस्लिम है, मुस्लिम्स लड़े, इन्होंने षड्यंत्र कर दिया। आउटड्रम बोल देता है ये षड्यंत्र है। आउटड्रम क्या बोल देता है इसको, एक षड्यंत्र बोल देता है। कोई कहता है, होम्स कहता है अरे यार हम तो सभ्य लोग हैं, हम ब्रिटिशर्स, ये जो है ये बर्बर लोग है, बर्बरता और सभ्यता का युद्ध है। कथन मारेगा सीधा, क्या मारेगा, कथन मारेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है कम से कम 4-5 जो है ब्रिटिशर्स के जो है ब्रिटिश इतिहासकार हिस्ट्रियोग्राफर, उनके जो हमें स्टेटमेंट देखने। मार्क्सवादी इतिहासकार क्या बोलते हैं, इंडिया केवल भौगोलिक कथन मात्र है। इंडिया मतलब एक्सिस्टेंस में, देखो राष्ट्र शब्द बहुत वाइड जो है कॉन्सेप्ट होता है, कक्षा 10th की बुक में इसको अच्छे से जो है समझा रखा है कि राष्ट्र क्या होता है। इमोशंस राष्ट्र होता है, केवल बाउंड्रीज जो है राष्ट्र नहीं होती, इमोशंस के साथ जोड़ा जाता है। तो मार्क्सवादी जो इतिहासकार है वो उसको क्या बोलते हैं, केवल भौगोलिक कथन मात्र बोलते हैं। वो ये तो एक्सेप्ट करते हैं कि 1857 ने इंडिया पे जो है बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स पे इंपैक्ट पटका, उनकी नीतियां जो है क्या हुई, चेंज हुई। लेकिन इसको प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहते, क्योंकि राष्ट्र का कॉन्सेप्ट वो डिफरेंट वे में लेते हैं। प्रथम इसलिए नहीं कहते क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे जो है आंदोलन हुए हैं। जब ये मार्क्सवादी की अप्रोच है। राष्ट्रवादी इतिहासकार जैसे वीडी सावरकर, ईश्वरी प्रसाद, थोड़ा कॉन्सेप्ट हमें जो है क्या रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। तो इसमें 1857 में क्या पढ़ना है, एक तो प्रकृति से क्वेश्चन निकलता है। किससे निकलता है, प्रकृति से। सेकेंड क्वेश्चन कहां से निकलता है, देखो मतलब कि कारण से। अब सर बोलेंगे कारण तो मेंस की टाइप की बातें होती है, लिखने वाले, अरे कुछ भी नहीं है लिखने वाले। कारण आते ही हमेशा जो है डिफरेंट वे में सोचा करो। डिफरेंट वे में कैसे सोचना है कि कारण जो है सोचते समय हमें जो है उसको पॉलिटिकल वे में ले जाना है। हिस्ट्री की ये बहुत अच्छी खासियत होती है कि इसमें हर डायमेंशंस में जो है सोचा जाता है। हम हिस्ट्री को केवल, मैं हमेशा कहता हूं कि फैक्ट्स मात्र मान लेते हैं। हिस्ट्री इज नॉट ए फैक्ट। सेकेंड थिंग, हिस्ट्री में जो है सब कुछ जो भी बोला जाता है तथ्य के बेस पे बोला जाता है। जैसे हमने ये देखा ब्रिटिश इतिहासकार कुछ बोल रहे हैं, मार्क्सवादी बोल रहे हैं, राष्ट्रवादी, ये फैक्ट के बेस पे बोला जाता है। किसके बेस पे, फैक्ट के बेस पे। हम कुछ भी सुनते हैं, मान लो हम किस परिवेश में जो है पलते हैं बढ़ते हैं, हमारी आइडियोलॉजी पे उसका इंपैक्ट पड़ता है। बट एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हमें जो है तथ्य पे जो है जानना चाहिए। किस पे, तथ्य पे। और इतिहास में कहा जाता है तथ्य जो है बोला नहीं, तथ्य खुद नहीं बोलता, तथ्य को बुलवाया जाता है। जैसे कोई भी फैक्ट है उसको ब्रिटिश इतिहासकार किस वे में लेता है, मार्क्सवादी किस वे में लेता है, राष्ट्रवादी किस वे में लेता है। मैं आपको प्योर हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं बना रहा हूं, लेकिन
ये जो है यहाँ आरपीएससी के पेपर सेटर की कहीं ना कहीं जो है इसमें फोकस रहता है। सेकंड, कारण में पॉलिटिकल लेवल पे सोचो कि जो है पॉलिटिकल लेवल पे उस टाइम कौन कौन से कारण जो है रहे होंगे। तो जैसे जो गवर्नर जनरल होती थी उनकी नीतियां कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट करती थी, जैसे वेलेजली की नीति, किसकी? वेलेजली की। अब आप बोलोगे सर ये पढ़ना कहां से? ये भी तो क्वेश्चन हमने पढ़ा, कहां से पढ़े? वेलेजली की नीतियां आ गई, जैसे डलहौजी की नीति आ गई, किसके? डलहौजी की नीति जो है आ गई। तो ये इन दो गवर्नर जनरलों की नीतियों ने कहीं ना कहीं इंपैक्ट किया। जैसे वेलेजली की जो सहायक संधि की नीति थी, किसकी? सहायक संधि, जो आसपास के राजा होते थे उनसे सहायक संधि जो है कर लिया करते थे, मतलब कि। और जैसे सबसे पहले जो है इसका क्रम भी हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन से राजाओं ने जो है मतलब कि इसको की। जैसे निजाम ने सबसे पहले कर ली, तो क्रम जो है क्रम पे क्वेश्चन जाता है, किस पे? क्रम पे। डलहौजी का जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे व्यापगत का सिद्धांत कहते हैं, कक्षा 12 की एनसीईआरटी पुस्तक संख्या 3 में 1857 का पाठ है, वहीं से ही पेपर सेटर क्वेश्चन बना रहा है। वहीं वेलेजली की जो है नीतियां लिखी हुई है, किसी भी बुक में उस टाइप से नहीं लिखी हुई रहेगी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अवध, क्या? अवध का जो विलय आउटड्रम जो है, जो कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बोल देता है, वो आउटड्रम उसने कुशासन का आरोप लगा के। तो पॉलिटिकल लेवल पे सोचो, इकोनॉमिक लेवल पे सोचो इसको। किस लेवल पे? इकोनॉमिक लेवल पे। दादा भाई नौरोजी का जो है मतलब कि ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन निष्कासन का सिद्धांत यहाँ इंपोर्टेंट हो जाता है। उनकी बुक जो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इंपोर्टेंट हो जाती है। और कहीं ना कहीं यहीं से ही वो जो है क्या पटकेगा? क्वेश्चंस पटकेगा। तो इस तरीके से इकोनॉमिक लेवल पे सोचना है, केवल इसी लेवल पे नहीं, कल्चर के लेवल पे, संस्कृति के लेवल पे हमें सोचना पड़ेगा कि यार क्या ब्रिटिशर्स जो है इंडिया की संस्कृति में मतलब कि इंटरफियर कर रहे हैं। जैसे सती प्रथा, बहुत सारे लोग सती प्रथा को जो है रखने के पक्षधर थे, मतलब क्या थे? पक्षधर थे। इसी तरीके से इन्होंने दास प्रथा 1843 में एलन बेरो ने दास प्रथा का जो है उन्मूलन कर दिया। 1857 में विधवा पुनर्विवाह जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर से के प्रयासों से जो है शुरू हुआ, है ना। तो ये सब इंडियन जो माइंड सेट है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारी संस्कृति में इंटरफियर है। ईसाई धर्म प्रचारक 1813 में उनको जो है चार्टर एक्ट के थ्रू यहाँ पे प्रचार करने की अनुमति दे दी। तो ये सब हम क्लासेस में जो है अच्छे से किस तरीके से याद करेंगे। ये सारी की सारी बातें कक्षा 12 की एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ये सारी की सारी बातें किसमें लिखी हुई है? कक्षा 12। आर्थिक रीजन होता है, सामाजिक रीजन होता है, सांस्कृतिक रीजन होता है, पॉलिटिकल लेवल पे जो है कोई ना कोई रीजन होता है, और उनमें आग लगाने का कोई काम कर देता है तो वो तात्कालिक कारण बन जाता है। जिस तरीके से ब्राउन बेस राइफल के स्थान पे एनफील्ड राइफल का जो है इसमें इशू हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इश्यूज हमारे आता है। तो 1857 की क्रांति में हमें क्या क्या पढ़ना है? एक तो जो है इसकी प्रकृति की और जो है हमें देखना है, उसमें अलग अलग आइडियोलॉजीज पढ़नी है, इसके कारण को पढ़ना है, पॉलिटिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे। थर्ड, इसका प्रसार जो है हमें पढ़ना पड़ेगा, और प्रसार भी कहां से पढ़ेंगे? अब मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, कथनों में उठा करके दे देगा एनसीईआरटी से। किससे? एनसीईआरटी से। और जो है जैसे शामल ने बड़ौद परगने में किया, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हम पढ़ते ही नहीं है उसको, और हम जनरली कानपुर का नाना साहब वगैरह ये पढ़ लेते हैं। तो प्रसार को जो है इसमें देखना पड़ेगा, और फाइनली इसके जो है परिणाम को जो है हमें देखना पड़ेगा। किसको? परिणाम को जो हमें देखना पड़ेगा। प्रसार की जो है ये कहीं ना कहीं वीडी सावरकर के कथन से जो है हमें स्पष्ट होता है कि वो कहते हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु में भी दिखता है क्या? मद्रास में भी दिखता है क्या? बॉम्बे में भी दिखता है क्या? आंध्रा में भी ये दिखता है क्या? या ये मेनली जो है केवल और केवल मतलब कि जो अवध का रीजन है, यूपी का रीजन है, वहीं दिखता है क्या? ये हम इसमें अच्छे से जो है देखना पड़ेगा। परिणाम, ब्रिटिशर्स की क्या नीतियों में चेंज हो रहा है? नो डाउट उनकी नीतियों में चेंज हो रहा है। मार्क्सवादी इतिहासकार भी इसको जो है मानते हैं। कौन मानते हैं? मार्क्सवादी इतिहासकार। मैं एक मोटी मोटी आउटलाइन दे रहा हूं आपको, ये सब चीजें याद कराना जो है, जब मेरे को याद है तो आपको याद नहीं करवा सकता मैं। इजी गोइंग जो है हम क्या कर लेंगे, इनको याद कर लेंगे। तो परिणाम के लेवल पे ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जा रहा है। ब्रिटिश सेना, सीले जैसे लोग बोल रहे हैं सैनिक विद्रोह है, तो सेना में सुधार के लिए पील कमीशन बना देते हैं। जब मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो रहा है तो क्राउन के पास जा रहा है, तो क्राउन खुद थोड़ी संभालेगी, भारत सचिव की पोस्ट क्रिएट कर दी जा रही है, वो भारत के मैटर्स को देखेगा। उसकी सहायता के लिए जो है अलग अलग 15 सदस्यीय कमेटी बना दी जाती है।
तो ये सारे की सारी चीजें हम, और ब्रिटिशर्स जो है इंडियन सैनिकों के साथ या इंडिया के लोगों के साथ एबिलिटी के लेवल पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उस डिस्क्रिमिनेशन को जो है दूर करने का जो है वादा करते हैं 1858 की जो इलाहाबाद की घोषणा है उसके थ्रू। तो ये सारी की सारी चीजें हमको इस डायमेंशन में पढ़नी है। ये 1857 में केवल इतना ही हमें क्या करना होता है, पढ़ना होता है। क्वेश्चन तो सर ये तो हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन तो अब क्रिएट होता है कि 1858 से लेके 1885 तक क्या पढ़ना है, 1858 से लेके 1885 तक क्या पढ़ना है। तो देखो मैंने जो है आपको बताया, एक मिनट, मैंने आपको जो बताया, अगर आपको जब तक मार्केट में बुक्स आएगी तब तक हम मॉडर्न हिस्ट्री जो इंडियन हिस्ट्री में जोड़ी है उसका बहुत बड़ा पोर्शन याद भी कर चुके होंगे। मेरी पीछे की किसी भी क्लास को आप देख सकते हो, गुप्त काल की जो है अभी हमारे सिलेबस से हट गया, थोड़ी बहुत देख सकते हो, या पॉलिटी के सिलेबस डिस्कशन को देख सकते हो, ज्योग्राफी की क्लास को आप देख सकते हो। अगर क्लास के अंदर ही जो है याद नहीं हो जाए तो जो है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल अगर कोई स्टूडेंट कोर्स लेना चाह रहा है तो 1651 का है, ठीक है। अभी जो है इसमें डिस्काउंट चल रहा है, वैसे 2100 का ये है। इस कोर्स की सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी कि जितने भी नए टॉपिक जुड़े हैं, जैसे ज्योग्राफी में सोइल और वेजिटेशन जैसे जुड़े हैं, तो सबसे पहले वो ही मैं करवाऊंगा। सबसे पहले पॉलिटी में 1935 का एक्ट जुड़ा है तो उसको सबसे पहले करवाऊंगा, पंचायती राज को सबसे पहले करवाऊंगा, क्योंकि बाकी की चीजें तो हमारे यूट्यूब पे निःशुल्क क्या है, करवाई हुई है। तो ये चीज जो है आपको देख लेनी है। हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री से हम जो है इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सारे जो भी टॉपिक नए जुड़े हैं उस पे हम फोकस करेंगे। मार्केट में कोई जो है बुक्स वगैरह नहीं है, लेकिन हम इसी जो है तो इन पे फोकस करेंगे। ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। किसी स्टूडेंट को केवल हिस्ट्री पढ़नी है तो 399 का जो है कोर्स है। अभी आप टेलीग्राम चैनल जो है नीचे लिंक दिया हुआ है उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये कोर्स हमें 2-3 दिन में क्लासेस क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। हमारे जो है क्या क्वेश्चन आता है, क्रिएट होता है 1858 से लेके सर 1885 तक ये क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। क्या 1857 की क्रांति की डायमेंशन समझ में आ गया सर? प्रकृति देखेंगे, कहीं ना कहीं जो हम उसके जो है क्या देखेंगे, कारण देखेंगे, डिफरेंट लेवल पे सोचेंगे, उसका प्रसार देखेंगे, और लास्ट में परिणाम देखेंगे। फिर इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं यहां भी दिखेगा। इसके लिए लिखा क्या है, मतलब कि नेशनलिज्म कैसे जो है ग्रोथ हो रही है। इट मींस हमें नेशनलिज्म की ओर जाना पड़ेगा। किसकी ओर जाना पड़ेगा? देखो सिलेबस देखोगे तो जो है 1858 से 1990 तक है। इसको मैंने जो है डिवाइड किया है 1885 तक। उसके बाद कांग्रेस का जो है दौर देखेंगे, क्योंकि दोनों लेवल पे कहीं ना कहीं डिफरेंस हमें दिखता है। 1885 से लेके मतलब 1858 से लेके 1885 तक, और 1885 से 1990 तक। तो ये, लेकिन इसके लिए वर्ड यूज में क्यों लिया? राष्ट्रवाद। और अगले एरा को जो है क्या दिया है? जन राष्ट्रवाद। दिस इज ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट मतलब जन राष्ट्रवाद। लोगों में जो है इस तरीके की भावना डेवलप हो रही है ड्यू टू गांधी जी। और आरएस मेंस में क्वेश्चन पटका उसने कि किस प्रकार गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। तो गांधी एरा जो है 1990 से जो है शुरू, 1919 से शुरू होता है, इसलिए इस फेज को ही अलग गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है, जन राष्ट्रवाद। कौन सा राष्ट्रवाद? जन राष्ट्रवाद। और इन दोनों एराज में से ही कहीं ना कहीं बीच में जो है क्रांतिकारी गतिविधियां आ जाती है, जो कि हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं तो जो है आपको क्या बता रहा था, 1858 से लेके, कौन कब से लेके, एक मिनट सर, हमारे क्वेश्चन आपने डेवलप कर दिया 1858 से लेके 1885 तक। ये जो है हमारे क्वेश्चन डेवलप हो गया। और सिलेबस में लिखा हुआ है राष्ट्रवाद। सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रवाद, ये शब्द भी। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का उदय भी होगा। राष्ट्रवाद का उदय ऐसे ही नहीं हो जाता। राष्ट्रवाद यानी लोग, राष्ट्र किसको बोलते हैं? राष्ट्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं है कि केवल ये एरियाज। राष्ट्र में लोग जो है दिलों से जुड़ जाते हैं जब वो राष्ट्र बन जाता है। क्या बन जाता है? राष्ट्र बन जाता है। तो नेशन बिल्डिंग, हमारे नेशन बिल्डिंग का जो है अलग से भी जो है चैप्टर इसमें नहीं है, जैसे 12th वगैरह में दिया हुआ है कि हमारा देश राष्ट्र बना कैसे हम डिफरेंट डाइवर्सिटीज होते हुए, विविधता होते हुए भी जो है हम जुड़ गए। इतने सारी भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे हमारी विविधता होते हुए। तो वही राष्ट्रवाद।
राष्ट्रवाद ऐसे ही नहीं होता। राष्ट्रवाद में कहीं ना कहीं एजुकेशन का रोल होता है। किसका रोल होता है? एजुकेशन का। राष्ट्रवाद में कहीं ना कहीं पत्र पत्रिकाओं का रोल होता है। पत्र पत्रिकाएं पढ़ पढ़ करके जो है लोग क्या हो जाते हैं? एकजुट हो जाते हैं। पत्र पत्रिकाओं का जो है रोल होता है राष्ट्रवाद के लिए। कहीं ना कहीं छोटे छोटे आंदोलनों का भी जो है हमें रोल दिखता है, जो लोगों को धीरे धीरे जो है क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। छोटे छोटे क्या दिखते हैं? आंदोलन भी जो है हमें देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे क्या आंदोलन देखने को मिलते हैं। एजुकेशन से जुड़ता है, पत्र पत्रिकाओं से जुड़ता है, छोटे छोटे आंदोलनों से जुड़ता है, और कुछ न कुछ संगठन के माध्यम से जुड़ता है। अलग अलग किसके माध्यम से जुड़ता है? संगठन के माध्यम से जुड़ता है। और यही जो है हमारे 1858 से लेके 1885 का जो एरा है उसमें पढ़ना ही यही है, राष्ट्रवाद। एजुकेशन के लेवल पे क्या हो रहा है जिससे लोग जुड़ रहे हैं? पत्र पत्रिकाओं के लेवल पे क्या हो रहा है? छोटे छोटे कोई आंदोलन हो रहे हैं क्या ये? और संगठन के लेवल पे क्या हो रहा है? तो हम उठाते हैं, एक डायमेंशन आपको दे देता हूं ताकि जो है मान लो कोई भी स्टूडेंट कोर्स वगैरह भी परचेज नहीं करे, कहीं से भी पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम भी यूट्यूब पे जो है निःशुल्क बहुत सारी जो है इसकी क्लासेस क्वेश्चन फॉर्मेट में जो है करवाएंगे। कोर्स कोई जो है बाध्यता नहीं है, यूट्यूब पे जो है हम क्वेश्चन फॉर्मेट में बहुत सारे टॉपिक्स जो नए जुड़े हैं उनको लाएंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे आंदोलन, छोटे छोटे क्या आंदोलन, और उन्हीं आंदोलनों की कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति किसमें दिख जाएगी? पत्र पत्रिकाओं में दिख जाएगी। तो 1858 से 1885 के बीच में कुछ ऐसा हो रहा है क्या? कुछ ऐसा हो रहा है क्या? और इन पत्र पत्रिकाओं से जुड़ जुड़ के लोग जो है एक संगठन बनाएंगे छोटे छोटे, और संगठन बनाएंगे, और कहीं ना कहीं एजुकेशन के लेवल पे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चेंज करेगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जो है एजुकेशन और एजुकेशन लेके, क्योंकि उन्होंने 1858 में बोला है कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे 1857 के क्रांति के बाद। तो छोटे छोटे आंदोलन मान लो, तो मैं एक डायमेंशन देता हूं, 1858 से लेके 1885 का एरा है आंदोलन। देखो मतलब कि क्लास को जो है बहुत ज्यादा हम ले नहीं सकते चीजें, क्योंकि इतना बड़ा लगभग 90 साल जो है मेरे को समझाने हैं इस छोटे से क्लास। आंदोलनों के लेवल पे हमारी जननी कौन है? जहां से भी जो है समाज सुधार हुआ हो या जो है आंदोलन हुए हो, बंगाल से। कहां से? बंगाल से। तो जैसे 1857 की क्रांति होती है, बंगाल में बहुत सारी घटनाएं घटित होने लग जाती है। नील आंदोलन शुरू हो जाता है, पाबना का विद्रोह, पेबुल का विद्रोह, नील, पाबना, पेबुल वगैरह, ये सारे के सारे किसानों के आंदोलन है। किसके आंदोलन है? किसानों के लेवल पे। देखो इस तरीके से राष्ट्रवाद, किसान तो जुड़ गए। कौन जुड़ गए? किसान जो है एक तरीके जुड़ी। इधर आदिवासी क्षेत्र में मुंडा आंदोलन जो है बाद में 1899 के आसपास, वो भी जो है कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तो पहले से ही होती है, एकदम कोई भी नहीं हो जाता है। तो वो भी कहीं ना कहीं जो बिरसा मुंडा, धरती आबा जिनको बोलते हैं, धरती आबा जनजाति उत्कर्ष कार्यक्रम चल रहे हैं। धरती आबा किसको बोलते हैं? बिरसा मुंडा को लिए। धरती के आबा, आबा कहते हैं ना पिता, उसके लिए। तो कहीं ना कहीं उस डायमेंशन में भी हमको सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल 1885 में जो है राष्ट्रवाद वर्ड दे दिया। उस टाइम की पत्र पत्रिकाएं, उस टाइम की क्या पत्र पत्रिकाएं, जैसे अमृत बाजार पत्रिका है। कौन सी? अमृत बाजार। या जो ये नील का आंदोलन हुआ, कौन सा? नील का आंदोलन। इसकी अभिव्यक्ति कहीं ना कहीं जो है मतलब कि हमको हरीशचंद्र मुखर्जी के हिंदू पेट्रियोट जैसे उसमें दिखती है। तो ये पत्र पत्रिकाएं उस टाइम की जितनी भी है, अब मैं सारी अभी नहीं बता सकता, लेकिन उनको देखना पड़ेगा। चीजें इंटरलिंक होती है, पत्र पत्रिकाएं रटी नहीं जाती है कि टेबल बना दी और रट ली। चीजों को इंटरलिंकिंग किया जाता है। इस तरीके से जो है याद करना पड़ेगा। थर्ड, कहीं ना कहीं संगठन के लेवल पे हमको सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं किसके लेवल पे? संगठन के लेवल पे। बहुत सारे संगठन बन रहे हैं। किस लिए बनेंगे? राजनीतिक जागृति के लिए बनेंगे, समाज सुधार के लिए बनेंगे। किसके लिए? समाज। तो इस एरा के जितने भी जो है मतलब इसको, इसके लिए एक वर्ड यूज में लिया जाता है, कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाएं। किससे पूर्व स्थापित? कांग्रेस से पूर्व। जैसे 1870 में पूना सार्वजनिक सभा बन रही है, मतलब कि मान लो ऐसे ही इंडियन लीग बन रही है 1875 में शिशिर घोष के द्वारा इंडियन लीग बन रही है। ये मैं ऐसे ही समझा रहा हूं, इनको याद कैसे कराया जाता है वो जो है अच्छे से। ऐसे ही एक शानदार सी संस्था जिसके लिए जो है कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा मेजर चेंज लाना चाहती थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो है इंडियन एसोसिएशन। कौन से एसोसिएशन? इंडियन एसोसिएशन। तो ये जो है संस्था बन रही है। और क्या बन रहा है? कहीं ना कहीं इधर साउथ में भी तो सुगबाट करो तो मद्रास महाजन सभा बन रही है। कौन बन रही है? मद्रास महाजन सभा बन रही है। सर केवल यही होगा क्या? यहां भी कुछ ना कुछ होगा।
तो क्या होगा यहाँ पे बंबई में, अरे ये तो गढ़ है, बंगाल हुआ, ये हुआ, बॉम्बे हुआ, यही तो जो है ब्रिटिशर्स रूल करते हैं यही। और बंगाल में तो इसलिए जो है सब राष्ट्रवाद की जननी कहा जाता है बंगाल को एक तरीके से, जैसे बंगाल आर्मी की पौधशाला, मतलब बंगाल की आर्मी थी सब कुछ, क्योंकि यहीं से ही अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार जो है कॉलोनियलिज्म शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस और भी हमें जो है सोचना पड़ेगा। मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन वगैरह ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो संस्थाओं की ओर सोचना पड़ेगा, पत्र पत्रिकाओं की ओर सोचना पड़ेगा, छोटे छोटे आंदोलन हुए उनकी तरफ हमें सोचना पड़ेगा, उनकी तरफ जो है क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इस डायमेंशन में जो है कहीं ना कहीं बताओ क्या हो गया, एजुकेशन के लेवल पे, किसके लेवल पे, एजुकेशन के लेवल पे जो है हमें क्या देखना पड़ेगा, एजुकेशन के लेवल पे हमें जो विभिन्न कमीशंस बने हैं क्या उनको पढ़ना है, क्या बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, लेकिन पत्र पत्रिकाओं को पढ़ना पड़ेगा जो राष्ट्रवाद से संबंधित है। उस टाइम पत्र पत्रिकाओं को दबाया जाना है, जैसे लिटन दबाना चाहता है, मुंह बंद कर देना चाहता है पत्र पत्रिकाओं का, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो नहीं पढ़ना पड़ेगा क्या, पढ़ना पड़ेगा भैया। जो जो भी चीजें पत्र पत्रिकाओं से लिंक होती है, छोटे छोटे आंदोलनों से लिंक होती है, उनको पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। एजुकेशन के लेवल पे वुड डिस्पेस से शुरू होकर के आगे बहुत सारे जो है, जैसे हंटर कमीशन बन जाता है, रेले कमीशन बन जाता है ना, तो सार्जेंट योजना आती है लास्ट में, ऐसे बहुत सारे जो है चीजें हैं वो हमको कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एजुकेशन के लेवल पे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, बहुत कम जो है हमें पढ़ना है। तो देखो फर्स्ट 1857 की क्रांति के संदर्भ में हमने क्या देखा, बताओ आपको सिलेबस समझा, प्रकृति पढ़ेंगे सर, क्या पढ़ेंगे, प्रकृति, कारण पढ़ेंगे, कारण से कहीं ना कहीं हम प्रकृति को निकाल लेंगे, किसको, अलग अलग डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग हैं क्या सोचते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हम क्या पढ़ेंगे 1857 की क्रांति में, बताओ मेरे को, 1857 का प्रसार देखेंगे जिसमें एनसीईआरटी में सारी बातें लिखी हुई है, ये कक्षा 12 की एनसीईआरटी, ठीक है। इसके अलावा जो है हम क्या क्या पढ़ेंगे, लास्ट में सर हम परिणाम देख लेंगे। दिस इज 1857 से आगे 1858 जो क्रोनोलॉजी भंग हो रही थी, उस क्रोनोलॉजी को पूरा कर दिया सर। मेनली 4 चीजों पे फोकस करेंगे, कितने पे, 4 पे। किस किस छोटे छोटे कोई आंदोलन हुए हैं, तो अब कोई और भी फैक्ट रहता है इनसे ही लिंक होगा, वो किससे लिंक होगा, इनसे ही जो है लिंक होगा। आंदोलन पढ़ लेंगे, और क्या पढ़ेंगे कि सर कोई पत्र पत्रिकाएं हैं वो पढ़ लेंगे, ठीक है। एजुकेशन के लेवल पे क्या हो रहा है, और कोई संगठन बना है, इससे ज्यादा 1858 से लेके 1885 में बनता नहीं है। और बहुत ज्यादा अगर पढ़ना चाहते हो तो फिर यू आर नॉट ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। ये एक बेसिक डायमेंशंस होती है, एक जनरलिस्ट अप्रोच होती है, और हम एक जनरल जो स्टडी है उसमें इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। आगे कौन सा बता रहा हूं मैं, आगे मतलब है तो राष्ट्रवाद का ही जो चरण, किसका चरण, राष्ट्रवाद का ही 1885 से लेके 1919 तक। 1885 ही क्यों किया सर, कांग्रेस का जो एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, किसका, कांग्रेस। तो कांग्रेस से रिगार्डिंग क्या पढ़ेंगे भाई, कांग्रेस बनी तो क्यों बनी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से पढ़ेंगे कि इसके उद्देश्य क्या है। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है वो क्या कहते हैं, जो इसके जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे फर्स्ट अधिवेशन के, इसके अधिवेशन कहाँ हुए, रट्टा मारते फिरते हैं, जबकि हुआ कहाँ है बताओ। अभी मैंने कहा था शुरू के कहाँ होंगे सर, ये रहा फर्स्ट बॉम्बे में हुआ था, सेकंड खुद सोचो, ऐसे याद करने से, टेबलें बनाने से याद नहीं होगा, हर चीज बहुत सिस्टमेटिक वे में याद की जाती है हिस्ट्री में, क्रोनोलॉजी एंड आइडियोलॉजीज, ठीक है। 2 जो है हमेशा मैं बताया करता हूं, ये सेकंड यहाँ कलकत्ता में होगा, थर्ड मद्रास में हो गया, कहाँ होगा, मद्रास में। तो ऐसे चल रहा है। अब मद्रास की स्पेसिफिक विशेषता हो जाती है कि वहां पे फर्स्ट बार जो है बदरुद्दीन तैयब जी जो मुस्लिम है वो बने, तो एक फैक्ट भी इंटरलिंक हो रहा है उससे, एक फैक्ट भी क्या हो रहा है, इंटरलिंक हो रहा है। ऐसे कांग्रेस के मतलब कि जितने भी अधिवेशन है वो एक क्रोनोलॉजिकल वे में कहानी की तरह चलते हैं, टेबल से याद नहीं होंगे। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू, ठीक है। जैसे दादा भाई नौरोजी है वो यहाँ बनेंगे, मतलब कि कलकत्ता अधिवेशन 1885, 86 और 87, ये लो साहब ऐसे हो गया, ये पढ़ना, ये अलग अलग। फिर कांग्रेस ने जो इनिशियल फेज है उसमें कुछ अचीव कर लिया क्या, ये पढ़ना पड़ेगा भैया। राष्ट्रवाद है तो कुछ अचीव भी किया होगा भैया। जो भेदभाव हो रहा है, जो मतलब कि जो सिविल सर्विसेज के लेवल पे एचेसन कमीशन बनवा देता है, भारतीय वे के लिए वेलबी आयोग बनवा देता है, 1892 का जो है मतलब कि सुधार अधिनियम जो है पारित करवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब कि इसकी अचीवमेंट्स को हमको देखना पड़ेगा कांग्रेस की।
फिर कांग्रेस की आइडियोलॉजीज में भी लोगों में डिफरेंट होने लग जाता है आगे चल करके। कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस जो एक शुरुआती लेवल पे उदारवादियों का आंदोलन थी, उसमें कहीं ना कहीं उग्रवादी यानी गरम पंथ के लोग भी आते हैं और आगे चल करके जो है उसमें बहुत सारे जो है इश्यूज आ जाते हैं। तो इसके बाद एक छोटा सा फेज हमारे थर्ड में अलग से लिखा हुआ है क्रांतिकारी आंदोलन। तो उसका जो फर्स्ट फेज है इसी में ही जो है इसी एरा में इसका फर्स्ट फेज कहीं ना कहीं 1897 में जो चापेकर बंधुओं से लेकर के जो 1908-9 तक की घटनाएं हैं, वो जैसे खुदीराम बोस की घटना ये आप पहले से ही पढ़ चुके हो, अलीपुर का षड्यंत्र केस वगैरह, ये पूना वाले इश्यूज वगैरह, बाल गंगाधर तिलक यहाँ से कहीं ना कहीं जो है क्या हो जाते हैं, इंटरलिंक हो जाते हैं। अब आपके दिमाग में अगर सिर्फ बाल गंगाधर तिलक पढ़ रहे हैं, अरे भैया बाल गंगाधर तिलक की जितने भी जो मतलब उनपे बेन वेन लगा था वो इससे पहले वाले फेज में था जो कि 1885 तक का था। ठीक है, वो बंदा प्रथम राजनीतिक कैदी भी है, वो पहली बार पत्र पत्रिकाओं के इशू में जेल भी जा रहा है। क्या ये रट्टा मारने की चीजें होती है? क्या ये रट्टा मारने की चीजें नहीं होती है। तो ये चीजें हैं। अब आप कह रहे हो सर अलग से हमारे बहुत सारे लाल बाल पाल लिख दिया, वीडी सावरकर लिख दिया, क्या लिख दिया? वीडी सावरकर जो है हमारे लिख दिया, बंकिम चंद्र चटर्जी लिख दिया। क्या अलग से पढ़ने हैं? क्या अलग से पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें इसकी इंटरलिंकिंग अप्रोच से यहीं चली जाती है। और दो बातें हमेशा मैं बता रहा हूं, हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी का ध्यान रखा जाता है, वन लाइनर बुक से क्रोनोलॉजी नहीं बनती है। सेकंड, हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस आइडियोलॉजी से निकाले जाते हैं। किससे निकाले जाते हैं? आइडियोलॉजी से। किस तरीके से आइडियोलॉजी से निकाले जाते हैं? मैं एक छोटी सी जो है आपको वानगी देना चाहता हूं। आपके जो है लाला लाजपत राय सिलेबस में, कौन है? लाला लाजपत राय सिलेबस में, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है सिलेबस में है। किस पे? बंकिम चंद्र। इन बंदों की आइडियोलॉजी को देखो, ये दयानंद सरस्वती से प्रेरित है। दयानंद सरस्वती जो है किस पे? राष्ट्रीय शिक्षा पे कहीं ना कहीं फोकस करते हैं। इस बंदे की किताब है राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या। क्या है इस बंदे की किताब? क्या किताब रटनी पड़ती है? क्या नहीं रटनी पड़ती। और देखो, और ये जो है कहीं ना कहीं पुस्तकालय बनाया, द्वारकानाथ पुस्तकालय, वो कहीं ना कहीं रशिया की सोशलिस्ट अप्रोच से जो है प्रभावित है। ये बंदा एटक का जो ट्रेड यूनियन होता है उसका अध्यक्ष बनता है। तो सोशलिस्ट अप्रोच जो है यहाँ क्रिएट हो रही है अप्रोच से। किससे? अप्रोच से। एटक का अध्यक्ष बनता है। किसका अध्यक्ष बनता है? एटक का जो है ये अध्यक्ष बनता है। मेजिनी से प्रभावित है, गेरिबोल्डी से प्रभावित है, सरस्वती से प्रभावित है। तो कहीं ना कहीं उनकी 5 पुस्तकों की अलग अलग व्यक्तित्व की श्रृंखला लिख देता है। ठीक है, इस बंदे की आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं चेंज हुई, मदन मोहन मालवीय से जो है ये जुड़ गए मान लो, या इससे पहले दयानंद सरस्वती से जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं इनकी हिंदू आइडियोलॉजी भी थी। कौन सी आइडियोलॉजी थी? हिंदू आइडियोलॉजी। तो 1897 में अकाल पड़ गया। क्रिश्चियन मिशनरीज जो है एक तरीके से आंदोलन, उनको अकाल के दौरान क्या हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने की कोशिश, ये जो है मतलब कि क्या बनाते हैं, अलग से जो है हिंदू रात आंदोलन चलाते हैं। ये इस बंदे की इस आइडियोलॉजी से बातें निकलती है, ये रटने से नहीं होता। बाद में जो मतलब कि ये चोरा चोरी कांड हो जाता है। आपको पता होगा कि जिस असहयोग आंदोलन को अचानक गांधी जी ने स्थगित कर दिया 1922 में, ये बंदा जो है मदन मोहन मालवीय की डायमेंशन में चला जाता है। और मदन मोहन मालवीय कहीं ना कहीं हिंदू आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। तो ये एक नया आंदोलन खड़ा कर देता है, हिंदू संगठन आंदोलन, मतलब हिंदू संगठन क्रिएट कर देता है। ये आइडियोलॉजी से बातें निकलती है। ये बंदा जापान जाता है, तो मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो जापान, इवोल्यूशन ऑफ जापान इनकी किताब है। क्या ये किताबें रटने की है? क्या ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे बस लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ते ही वो सारी किताबें ऑटोमेटिक। एक और फोकस किस पे किया जा रहा है? आइडियोलॉजी पे किया जाता है। बुक्स रटी नहीं जाती है, बुक आइडियोलॉजी से निकलती है। और मान लो नी भी पढ़ी हुई बुक आती है, फिर भी जो है कहीं ना कहीं इंटरलिंक हो जाती है। इस बंदे का ये महिलाओं पे और उस टाइम का शोषक वर्ग मतलब जमींदार वर्ग पे बहुत लिखता है। कौन से वर्ग पे? महिलाओं पे लिखता है। किस पे लिखता है? महिलाओं पे और जमींदार वर्ग। दुर्गेश नंदिनी इनका उपन्यास है। दुर्गेश नंदिनी क्या है? इनका उपन्यास है। ये लो, महिलाओं से रिलेटेड एक आइडियोलॉजी। देवी चौधरानी उपन्यास है। महिलाओं पे बहुत सारे उपन्यास, जमींदार वर्ग पे, कृषकों के शोषण पे ये कहीं ना कहीं जो है लिखते हैं। तो जो है जैसे आनंद मठ है, क्या है? आनंद मठ। तो वो कहीं ना कहीं इस आइडियोलॉजी से निकलता है, रट्टा नहीं मारा जाता। ठीक है, बंग देश करके जो है इनका आंदोलन मतलब कि एक नोवेल है, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड होता है। बहुत सारी चीजें हैं, बस मैं तो एक वानगी आपको दे रहा हूँ।
क्या दे रहा हूं, एक वानगी दे रहा हूं कि रटा नहीं जाता, बहुत सारी चीजों को समझा जाता है। हिस्ट्री में 60% से लेके 70% तक चीजें समझने की होती है, वो याद हो जाती है। वो क्या हो जाती है, याद हो जाती है। तो अपन कहां चल रहे थे, मैं आइडियोलॉजी की बातें आपको जो है बता रहा था। किसकी बातें बता रहा था, आइडियोलॉजी की जो है कहीं ना कहीं हम बातें देख रहे थे। ठीक है, उसी बीच में जैसे मतलब कि हमने जो है ईयर्स को क्लासिफाई किया 1858, 1885, ये तो क्लियर हो गया। कांग्रेस का यहां स्थापना हो रही है 1857। 4 डायमेंशन में सोचेंगे, कितने डायमेंशन में, 4। और भी कुछ होगा तो इसी से ही कहीं ना कहीं इंटरलिंक हो जाएगा। 1885 से 1919 तक का एरा, ठीक है। इसमें 2 फेजेज आ रहा है कहीं ना कहीं, मतलब कि मतलब 85 में कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस से रिलेटेड क्या भाई, आपके दिमाग में जो जो प्रश्न आते हैं, क्यों स्टेब्लिश हुई भाई, क्या अचीव कर लिया इन्होंने, कब कब अधिवेशन हुए, कहां कहां अधिवेशन हुए, अधिवेशनों की क्या विशेषता थी, अधिवेशनों की क्या विशेषता थी, क्या कुछ अचीव फाइनली भी कर पाई, कुछ टूट वूट हो गई इनमें, टूट हो गई साहब, क्या हो गई टूट, आइडियोलॉजीज डिफरेंस आई, आइडियोलॉजी के लेवल पे अलग लोग जो है आगे, जो शुरुआती लेवल था उनसे, जो 3P पे बिलीव करता था, 3P प्रेयर वगैरह, प्रार्थना दे लो, इस तरीके से जो है पिटिशन दे लो, इस तरीके से, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं ये आ रहा है। इसी दरमियान बीच में ही उदारवादी जो है से मतलब एक तरीके से जो कांग्रेस में पिटिशंस का खेल चल रहा है मान लो, तो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी गतिविधियों का, तो क्रांतिकारी जो गतिविधियां लिखी हुई है उसके 2 चरण है, ध्यान रख लेना। जो सिलेबस में अगला पॉइंट हमारे डिस्कस किया हुआ है, कई स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि क्रांतिकारी जो है इसमें क्या पढ़ना है। आरएस मेंस में पूरा का पूरा 10 मार्क्स का 2018 का मेंस उठा करके देख लेना, पूरा का पूरा क्वेश्चन आया क्रांतिकारी पे, उसको 2 चरणों में तोड़ना था। एक फर्स्ट तो जो है 1897 से लेके 1907-8 वाला, और सेकंड जो है कौन सा, जो 1900 मतलब असहयोग आंदोलन के बाद शुरू होता है 1924 एचआरए, 1928 एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। क्या 2 ही थे क्या सर, पहले तो 2 पढ़ के काम चल लेता था, अब जो है हमको कहीं ना कहीं इसमें इस दूसरे फेज में एचआरए भी पढ़ो, एचएसआरए भी पढ़ो, और कहीं ना कहीं बंगाल में भी कुछ होगा, इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो सूर्य सेन मास्टरदा बनाते हैं, वो भी अब पढ़ना पड़ेगा। तो क्या सुखदेव राजगुरु वो भी पढ़ने पड़ेंगे या अलग से दे रखा है, लिंक यही हो जाएगा, अलग से दे रखा है सुखदेव राजगुरु, ये सब जो है भगत सिंह, ये कहीं ना कहीं यही लिंक होते हैं। बाकी कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे भगत सिंह ने जो है नौजवान भारत सभा की स्थापना की, तो कहीं ना कहीं वो द्वारकानाथ पुस्तकालय से पढ़ते थे, जो लाला लाजपत राय, उसमें मार्क्सिस्ट अप्रोच है, तो वो मार्क्सवाद फैलाना चाहते थे, मार्क्सिस्ट अप्रोच को फैलाना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने जो है पंजाब नव भारत सभा बना दी। ऐसी चीजों को इंटरलिंकिंग से जो है याद कर लिया जाता है, क्या कर लिया जाता है, याद कर लिया जाता है। अपन चल रहे थे किसमें, 1885 से 1919 का, 1885 से लेके कब तक का, 1919 का। तो 1885 से 1919 में पढ़ना क्या, ठीक है, कांग्रेस पढ़ लेंगे, कांग्रेस के बारे में सारी जानकारी हमको लेनी पड़ेगी, क्या अचीवमेंट है। सेकंड क्रांतिकारी जो आंदोलन है उसका फर्स्ट फेज जो मैंने बताया था, बाल गंगाधर तिलक का हो, चाहे वीडी सावरकर भी इसी में आएंगे, अभिनव भारत सभा वगैरह 1904 वगैरह में बना रहे हैं ये, ठीक है। इसके बाद जो है क्रांतिकारी का फेज पढ़ के, उसके सारे जो है लीडर्स वगैरह पढ़ के, कहीं ना कहीं हम, एक मिनट, कहीं ना कहीं हम जो है थर्ड जो है इधर से बंगाल में, किसमें, बंगाल में, तो ये बंग भंग कर देता है करजन नाम का गवर्नर जनरल है। पहले डलहौजी ऐसा कुछ करता था, किसी कोई गोद लिए हुए बैठे हैं तो मान लो नहीं नहीं तुम नहीं बन सकते, व्यपगत का सिद्धांत एनसीईआरटी में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। सहायक संधि, ये लो, किसकी सहायक संधि, वेलेजली की, उसके बारे में बाद में कहा जाता है दिखते तो मेमने की तरह है भेड़िए यानी हम तो करना तो जो है सहायता चाहते हैं, लेकिन पूरा इस सिस्टम को ही जो है सेना रख रहे हैं, सेना जो है इनकी मान लो पैसे ये देते हैं राजा, वहां रेजिडेंट बिठा दिया, क्या बिठा दिया, रेजिडेंट, वो उसके पूरे राजा के इंटरफियर कर रहा है, सुरक्षा का वादा है लेकिन एक तरीके से पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लिया। तो जब भी तो कहा दिखते तो मेमने हैं, है भेड़िए के रूप में, इस तरीके। ऐसे करजन है, कौन है, करजन बंग भंग कर देता है, बंग भंग राष्ट्रवाद को एक तरीके से डाउन करने के लिए था, उद्देश्य कुछ और बताता है।
और स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन शुरू होगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अधिवेशनों में भी वो चीजें दिखेगी। किसके अधिवेशन में? कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में। कांग्रेस के जो है कौन से? बनारस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन वगैरह में, लास्ट में सूरत 1905, 1906, 1907, इनमें कहीं ना कहीं स्वदेशी आंदोलन का इंपैक्ट दिखता है। स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब हम हमारे जो है यूज करेंगे, तुम्हारे आर्थिक जो मतलब कि कर रहे हो अर्थव्यवस्था के लेवल पे, उस पे सीधा अटैक हम करेंगे। ठीक है, तो वो स्वदेशी जो है एक तरीके से आंदोलन फर्स्ट बार यही दिखता है। कहीं ना कहीं इसमें दयानंद सरस्वती जैसे व्यक्तियों का भी मतलब रोल है। रोल का मतलब ऐसे मत समझ लेना कि दयानंद सरस्वती यहाँ थे, नहीं, उनकी द्वारा जो दी गई आइडियोलॉजी है वो भी कहीं ना कहीं ग्राउंड पे दिखती है। किस पे दिखती है? ग्राउंड पे दिखती है। ये अलग अलग अधिवेशन, इनमें क्या हुआ? 1907 में जैसे सूरत का अधिवेशन हो गया कि उदारवादी उग्रवादी धारा पढ़ रहे थे, उसमें जो है कहीं ना कहीं फूट हमें दिखने को मिली। और अंग्रेज भी कुछ ना कुछ करना चाहेंगे, भाई इतना बड़ा आंदोलन है, जो है हमें कहीं ना कहीं किसकी ओर देखना पड़ेगा? कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की ओर भी हमें देखना पड़ेगा, जो कि कब बनी? 1906 में। तो 1906 का मुस्लिम लीग वाला इशू भी हम देखेंगे। किस किस को देखेंगे? कांग्रेस, क्रांतिकारी आंदोलनों का फर्स्ट चरण, बंगाल, इसमें सब आ जाएंगे, वीडी सावरकर वगैरह। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन से स्वदेशी आंदोलन, और ब्रिटिशर्स का जो मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना, आगा खान वगैरह वहां, और ब्रिटिशर्स का ही शुरू हो गए वो तो स्टार्ट करना। 1909 में जो है मार्ले मिंटो एक्ट कहीं ना कहीं हम देखेंगे, जो मुसलमानों के लिए पृथक जो है निर्वाचन क्षेत्र की बात करता है, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की जो है वो बात करता है। क्या बंग भंग खत्म हो गया? क्या खत्म तो करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इसकी परिणति जो है अंग्रेजों के लिए बहुत घातक हो सकती थी, इसलिए उन्होंने 1911 में जो है इसको क्या कर दिया? मतलब समाप्त कर दिया, बंग भंग आंदोलन, बंग भंग जो विभाजन किया था उसको। ठीक है, जैसे 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट देखेंगे। कौन सा एक्ट देखेंगे? मार्ले मिंटो एक्ट। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करेंगे। फिर राजधानी भी कहीं ना कहीं चेंज हो रही है, घोषणा 1911 में हो रही है, 1912 में राजधानी चेंज का थोड़ा बहुत इश्यू जो है हम देख लेंगे। एक क्रोनोलॉजी से, स्टोरीज के थ्रू जो है हम इसको क्या करेंगे? याद करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको जो है केवल अभी सिलेबस समझा रहा हूं। आप सोचते होंगे कि सर याद नहीं हो रहा, कॉपी लेके बैठो, इनको चीजों को लिखो। जिनको भी जो है मान लो नहीं पढ़ना है कोर्स वगैरह से, तो आपको यू शुड राइट डाउन दीज थिंग्स। आपको ये राइट डाउन करके इसी डायमेंशन में हमको पढ़ना है, इसी डायमेंशन में क्या करना है? पढ़ना है। तो 1911 का जो इश्यू है वो देख लेंगे। ठीक है, 1911। अब देखो आगे क्या हो रहा है। 1914 कहीं ना कहीं घटनाएं वर्ल्ड लेवल पे चलती है। किसके लेवल पे चलती है? वर्ल्ड लेवल पे। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है शुरू हो रहा है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडिया में भी जो है इसकी शुरुआत होगी, और एक नया ही जो है क्या चल रहा है? आंदोलन शुरू होता है 1916 के आसपास से, जो कि एक आयरिश लेडी जो है शुरू करती है, एनी बिसेंट। और इससे जो है 1914 में जैसे ही जो है मतलब 1908 में जेल गए थे ये बाल गंगाधर तिलक, वो भी इससे 1914 में बाद में जो है उससे जुड़ जाते हैं। वो मांडले जेल से 1914 में आते हैं। होम रूल लीग का कहीं ना कहीं हमें आंदोलन पढ़ना पड़ेगा, और लखनऊ जो समझौता होता है वो हमें अच्छे से देखना पड़ेगा कि उसमें किस तरीके से मुस्लिम लीग भी जो है हमारे साथ आ जाती है। हमारे साथ मतलब राष्ट्रवादी आंदोलन में फिर से जो है सम्मिलित होती है, और जो है कहीं ना कहीं गरम दल और नरम दल का जो इशू है वो भी जो है क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। तो लखनऊ अधिवेशन के बारे में भी हमको अच्छे से जो है देखना पड़ेगा। और इसके बाद कहीं ना कहीं एंट्री होती है गांधी जी की। किसकी? गांधी जी की। तो गांधी जी एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। गांधी जी के कथन थे, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं मर सकता। और आज भी हम देखते हैं कि गांधी जी भले ही चले गए, लेकिन गांधी जी के कॉन्सेप्ट जो है आज भी लोगों के दिलों में जो है क्या है? जिंदा है। गांधीवाद वो एक बहुत बड़ा वाद यानी विचारधारा है जो गांधी जी की है। किसकी है? गांधी जी की है, जिसपे आज भी फॉरेन वगैरह की यूनिवर्सिटीज में रिसर्च होता है। उस गांधी जी का जो है कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? आगमन हो जाता है। और उसी आगमन के लिए अलग से जो है हमारे चरण बनाया हुआ है 1919 से 1942। एक विशेष शब्द उसके लिए यूज में लिया हुआ है, जन राष्ट्रवाद। कौन सा वर्ड? जन राष्ट्र। ये गांधी जी है जिन्होंने
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन बना दिया। आरएस में भी क्वेश्चन आया और एनसीईआरटी का अलग से जो चैप्टर है वो भी इसी पे फोकस करता है कि किस तरीके से जन आंदोलन बना दिया। बंदा सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहा है और मुद्दा उठा रहा है नमक का। किसका? नमक का, कि नमक पे टैक्स है। दूसरा भी तो उठा सकते हैं, नमक आम जन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? आम जन से जो है जुड़ा हुआ है। 1915 में गांधी जी जैसे ही जो है इंडिया में आते हैं, एक सीधी सी जो है बात नोट करते हैं कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का आंदोलन है उच्च वर्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है? उच्च वर्ग से। और वहीं से बंदे का जो है माइंड शुरू हो जाता है कि निम्न वर्ग को और मध्यम वर्ग को भी जो है इस आंदोलन से क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो गांधी जी के वहीं से मतलब अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। किस तरीके से? कृषकों को जोड़ेंगे। अलग अलग सेक्टर कौन है? कृषकों को जोड़ेंगे गांधी जी, और मजदूरों को जो है कहीं ना कहीं जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो जो है चंपारण से शुरू करते हैं 1917 चंपारण, बाद में अहमदाबाद का मील मजदूर आंदोलन और खेड़ा का। तो इन तीनों का क्रम भी बहुत बार जो है क्या होता है? पूछा जाता है। ये स्थानिक प्रकृति के आंदोलन है, एक लोकेशन विशेष से जो है मतलब रिलेटेड है, केवल लोकेशन से। लेकिन जन आंदोलन शब्द की कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति इनसे दिखती है कि दूसरे जो वर्ग है उनको भी जो है एक तरीके से कांग्रेस वगैरह में सम्मिलित किया जा रहा है, और यही आगे चल करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का क्या दे देंगे? रूप दे देंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमको गांधी जी के आंदोलन देखना है, कहीं ना कहीं रोलेट एक्ट की घटना देख लेनी है 1919 में जो हुआ। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, ये लोग सीधा जो है कहां पे? जेल में डाल देते हैं। कोई अपील नहीं है, कोई वकील नहीं है, कोई दलील नहीं है आंदोलनों को जो दबाने के लिए। और वहीं से जलियांवाला बाग की घटना होती है और गांधी जी राष्ट्रव्यापी जो है आंदोलन की जो है यहाँ पे ही इसी रोलेट एक्ट के थ्रू ही घोषणा करते हैं। तो जलियांवाला राष्ट्रवादी शब्द राष्ट्रीय लेवल पे, पहले स्थानिक लेवल पे है, राष्ट्रीय लेवल पे यहां से जो है आता है कहीं ना कहीं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहीं ना कहीं हम देख लेंगे इसमें। इसके बाद असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से शुरू हो रहा है। इसका पूरा हमको क्या क्या गतिविधियां हुई, क्या हुई गतिविधियां, इंडिया लेवल पे कौन कौन सी गतिविधियां हुई, ठीक है, ये सारे देखेंगे। क्या इसका उद्देश्य था? अब ऐसे तो है नहीं रट्टा मारेंगे, 1 वर्ष में स्वराज्य जो है इसका उद्देश्य था। ठीक है, और किस तरीके की इसमें हुई, ये सारा एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। और थोड़ा एनसीईआरटी में एक मतलब लॉजिकल अप्रोच से है, हमको कुछ फैक्चुअल अप्रोच भी अपनानी पड़ेगी। तो जो है नोट्स वगैरह भी जो है हम प्रोवाइड करा देंगे। और बहुत सारे बच्चों को ऐसा है कि यार बुक्स, ये नहीं कि विपिन चंद्र पढ़ने लग जाए, बीएल ग्रोवर पढ़ने लग जाए, वो प्योरली हिस्ट्री की बुक्स है। वो किसकी है? उसमें पूरी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है, हमारे कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट भी आता है। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसे बुक पढ़नी पड़ेगी। टीचर तो अप्रोच बना देता है हमारा, जो एक बार इस सब्जेक्ट में ये साइंटिफिक है, आधुनिक भारत का इतिहास, एक बार माइंड में चीजें सेट हो गई तो फिर जो है अप्रोच तो वैसे भी फैक्ट, केवल और केवल फैक्ट देखने पड़ते हैं और फैक्ट लॉजिक से जो है याद होते हैं। तो कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन अचानक से स्थगित होता है चोरा चोरी कांड से, और एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? वैक्यूम। उस वैक्यूम को जो है भरने के लिए, स्वराज पार्टी का जो है गठन होता है। पहले हम स्वराज पार्टी नहीं पढ़ते तो भी चल जाता था, क्यों? गांधी जी थे केवल। अब स्वराज, क्योंकि 1919 से 42 का पूरा चरण है, तो उसको देखना पड़ेगा स्वराज पार्टी को कि भाई विधानमंडलों के लेवल पे गांधी जी वगैरह ने तो अपोज किया कि हम नहीं जाएंगे विधानमंडल वगैरह में, ये कह रहे हैं कि हम तो जाएंगे विधानमंडल वगैरह में। तो ये चीजें हमको क्या करनी है? देखनी है इसमें स्वराज्य के पार्टी के लेवल पे। और क्रांतिकारी आंदोलन की दूसरी शाखा, फर्स्ट चरण 1897 से शुरू, सेकेंड चरण यहां से कहीं इस वैक्यूम से ही जो है कहीं ना कहीं क्रांतिकारी आंदोलन हो जाएंगे। उसी से हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु निकल जाएंगे। फर्स्ट चरण से हमारे कहीं ना कहीं वीडी सावरकर निकल जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी वगैरह बंगाल की घटनाओं से कहीं ना कहीं इंटरलिंक हो जाएंगे। लाल बाल पाल जो है राष्ट्रवादी आंदोलन की इन शाखाओं से जो है ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें आइडियोलॉजीज के लेवल पे हमें समझ में आने लग जाएगी। वो अलग से पढ़ सकते हैं, लेकिन 80% चीजें जो है इंटरलिंकिंग अप्रोच से हमारे हो जाएगी। क्रांतिकारी आंदोलन कहीं बाहर से भी संचालित हुए हैं, गदर आंदोलन वगैरह जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम हुए, तो उस गदर आंदोलन वगैरह को भी जो है कहीं ना कहीं हमको इसमें देखना पड़ेगा। इसको गदर आंदोलन वगैरह को भी हमको इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। उसके बाद में अंग्रेजों के लिए गांधी जी का तो डायमेंशन चेंज हो रही है, हरिजन सेवा वगैरह उधर चले जा रहे हैं।
और इंडिया लेवल पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जो है बातें शुरू हो रही। तो इससे पहले ही जो है 1919 का थोड़ा बहुत एक्ट के बारे में हमें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के बारे में हल्का सा ध्यान रहेगा। तो हम जो है कहीं ना कहीं साइमन कमीशन के बारे में पढ़ लेंगे। इसके बारे में पढ़ लेंगे, साइमन कमीशन के बारे में देख लेंगे कि भाई 1919 के एक्ट में इन्होंने कहा था कि हम 10 साल में जो है क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कि इंडिया के लोगों की प्रॉब्लम क्या है। ये आ गया 1927 में, बन गया, मतलब आया तो अगले वर्ष था, तो 1927 में जो है साइमन कमीशन बन रहा है। ठीक है, भारतीयों की समस्या की बातें कर रहे हैं, भारतीय इसमें है ही नहीं। तो ये चीजें फिर हमारे इंडिया वाले कौन से कम है, वो भी मतलब कि बनाएंगे कि हम खुद भी कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी मांगे रख सकते हैं। नेहरू रिपोर्ट बना देते हैं, मोतीलाल नेहरू जी। कौन सी रिपोर्ट, तो कहीं ना कहीं हमको नेहरू रिपोर्ट की ओर डिस्कशन में जाना पड़ेगा। नेहरू रिपोर्ट का अगेंस्ट हो जाते हैं। नेहरू रिपोर्ट बोलती है हम तो डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना चाहते हैं। डोमिनियन स्टेटस मतलब जो मेन इश्यूज है, विदेश वगैरह, रक्षा का, ये तो ब्रिटिशर्स के पास रहेगा, हमको तो जो है एक तरीके से शासन दे दो। मोतीलाल नेहरू जी का ही अगेंस्ट कर देते हैं, अगेंस्ट में चले जाते हैं। कौन, उनके ही पुत्र कौन, जवाहरलाल नेहरू जी, हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए। सुभाष चंद्र जो है बोस भी जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वगैरह बनी है, तो ये सब आपस में जो है जुड़ जाते हैं और कहते हैं हमको तो स्वराज्य चाहिए। हमको क्या चाहिए, स्वराज्य। हमको केवल डोमिनियन स्टेटस की, तुम्हारे पास तो जो है क्या है, विदेश वगैरह मेन मुद्दे, रक्षाकार, संचारकार, ये नहीं चाहिए, हमको तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए। तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, लाहौर अधिवेशन की बात आ जाती है जो कि 1929 का है, और पूर्ण स्वराज्य दिवस, लाहौर अधिवेशन की बात आ जाएगी 1929 में। पूर्ण स्वराज्य दिवस वगैरह जो 26 जनवरी जो हम मनाते हैं, रावी नदी के किनारे पे झंडा वगैरह फहराया था, उसकी बात आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें, क्या क्या चीजें पढ़नी है बताओ मेरे को, कौन कौन सी डायमेंशन में गए, वापस रिकॉल करवा रहा हूं। 1857 की क्रांति, प्रकृति देखेंगे सर, क्या देखेंगे, प्रकृति। प्रकृति के बाद उसका विस्तार, क्या विस्तार, विस्तार से पहले कहीं ना कहीं प्रकृति है तो कारण से निकलेगी, कारण परिणाम, कारण परिणाम और प्रकृति और विस्तार, चार चीजें हमको मेनली फोकस करना, उसमें डीप जाना है। सेकंड 1858 से लेके और 1885, चार चीजें सर, पत्र पत्रिकाएं, छोटे छोटे आंदोलन, क्या छोटे छोटे आंदोलन, पत्र पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं, एजुकेशन के लेवल पे क्या हो रहा है, किसके लेवल पे, एजुकेशन, और उनसे कोई संगठन बन रहा है क्या, छोटे छोटे संगठन, ये चीजें। 1885 से लेके 1919 सर, 85 यानी कांग्रेस, कांग्रेस क्यों बनी, क्या उसका ऑब्जेक्टिव था, कौन कौन से जो है व्योमेश चंद्र चटर्जी क्या कहते हैं, कौन से अधिवेशन हुए, क्या उन्होंने अचीव किया, उन कुछ उनमें आइडियोलॉजीज के लेवल पे डिफरेंस था क्या, ये चीजें। ठीक है, जैसे एचिशन कमीशन है, भारतीयों में क्या करना है भाई, सिविल सेवा के लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन, व्यय बहुत हो रहा है, तो भारतीय व्यय को मतलब उसको समीक्षा करने के लिए वेलबी आयोग बना दे। ये सब कांग्रेस की जो है क्या है, अचीवमेंट्स है। 1892 का भारतीय विधान परिषद अधिनियम लेके आ गया, ये सब चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। क्रांतिकारी चरण, कितने चरण बताए कि 3, नॉलेज रहनी चाहिए। 1897 वाला, सेकंड जो 1924 के आसपास, और एक थोड़ा विदेश में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम जो है वो। और मेरे को पता है यू आर मैच्योर स्टूडेंट, आप सबने हिस्ट्री जो है हल्की से गांधी जी वाला सेक्शन तो पढ़ा है, उससे पहले वाले पे मैंने बहुत ज्यादा क्या दिया है, जोर दिया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसी में वो घोषणा कर देते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह के। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस टाइम इरविन है भारत का गवर्नर जनरल, तो देखो वेलेजली, डलहौजी, इरविन और उससे करजन, मान लो पहले करजन 1905 के टाइम और इरविन, मेनली जो है इन पे कहीं ना कहीं फोकस। लिटन वगैरह भी है, रिपन भी है। लिटन जो है मुंह बंद करने का काम करता है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाके, प्रेस का, तो वो थोड़ा बहुत है, लेकिन इन पे थोड़ा हमको फोकस करना। इरविन, गांधी जी बोलते हैं मांगे मान लो भाई, क्या मान लो, मांगे मान लो। 11 सूत्री हम मांग रख रहे हैं, 11 सूत्री क्या रख रहे हैं, मांग रख रहे हैं, तो क्या नहीं मांगते, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च के नाम से एनसीईआरटी में अच्छे से समझाया हुआ है कक्षा 12वीं में, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी मार्च, जैसे दांडी मार्च के बारे में पूरी बातें पता रहनी चाहिए। 12 मार्च से शुरू हुआ, 6 अप्रैल तक चला, ठीक है, 24 दिन चला। कब दांडी पहुंचे थे, कहां से शुरू हुए थे, क्या किया था, कितनी महिलाएं थी, सब चीजें जो है पढ़नी पड़ेगी। उसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। इंडिया लेवल पे कहां कहां जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जाता है, ये चीजें हमको देखनी पड़ेगी। गांधी जी सभी वर्ग को लाना चाहते हैं, जन आंदोलन इसका नाम है। स्थानिक संघर्ष छोटे छोटे, मुस्लिम्स को भी ले रहे हैं क्या, हाँ सर, खिलाफत आंदोलन से मुस्लिम को भी ले रहे हैं,
जो खलीफा को हटा दिया था तुर्की के, तो गांधी जी ने भी उस आंदोलन को सपोर्ट करके मुस्लिम्स भी जो है, जो असहयोग आंदोलन था, सविनय अवज्ञा नहीं, मैं पहले की बात है, असहयोग आंदोलन उसमें आ गया, क्योंकि गांधी जी जो कमी देखते हैं कि ये जन आंदोलन नहीं है तो उसको जन आंदोलन बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। ये पहला आंदोलन है जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया। उस एंगल से जन आंदोलन वर्ड लिख दिया, उस एंगल से सोचना पड़ेगा, उस एंगल से हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो ये सविनय इंडिया लेवल पे कहां कहां हो रहा है, इधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान वगैरह में भी जो है कहीं हो रहा है क्या, खुदाई खिदमतगार, पूछ लेगा सीधा सा उठा करके, आरएस में पूछा है, मेंस में, खुदाई खिदमतगार जो संस्था मतलब कि बनाई है इन्होंने, लाल कुर्ती दल, तो वो पूछ लेगा, अब्दुल गफ्फार खान ने ये पूछ लेगा, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है। ये इस थोड़ी सी एक अप्रोच है। यही भगत सिंह का कराची अधिवेशन का जो है क्या आएगा, इशू आएगा। तो कराची अधिवेशन जो देख लेना, जिसमें मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित बातें हुई है। मतलब कि इधर तो ये कब है, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौते को 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी, आपको पता ही होगा, ये तो पीछे ही गांधी जी पढ़े हुए हो, तो गांधी जी के बाद जो है कराची अधिवेशन हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन इससे पहले ही होने लग गए। गोलमेज सम्मेलन मतलब जो साइमन कमीशन था, कौन सा कमीशन, साइमन, 1927 में है ना, तो उसकी जो रिपोर्ट्स आई 1930 में, उनको जो एक तरीके से भारतीयों को बताए तो सही। उस टाइम चल रहा है सविनय अवज्ञा, लीडर्स तो है जेल में, सारे लीडर्स क्या है, जेल में। पहला अधिवेशन बुला दिया, गांधी जी वगैरह जो है थे ही नहीं उसमें एक तरीके से। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी का क्या रोल है, जैसे सेकंड में ही गए थे केवल कांग्रेस का, भीमराव अंबेडकर का क्या रोल है, कहाँ पे जो है उसमें अंग्रेज फिर से दलितों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, है ना, किसको, सांप्रदायिक पंचायत ला रहे हैं, तो वो भीमराव अंबेडकर से भी लिंक होता है, जो कि हमारे सिलेबस में क्या है, अलग से। तो ये चीजें हमको इसमें देखनी है। जैसे कराची अधिवेशन देख लेना, कौन सा अधिवेशन, बहुत ज्यादा जो है मैंने डिस्कशन किया है, कराची अधिवेशन देख लेना। उससे पहले जैसे 1930 कॉपी लेके बैठोगे कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ये गोलमेज सम्मेलन है, कौन है, गोलमेज, यहाँ लड़ाने का काम कर रहे हैं एक तरीके से। सांप्रदायिक पंचायत आ गया 1932 में, 32 में आया है, ध्यान रख लेना, 31 मत कर देना, जो कि रेमजे मैकडोनाल्ड का है ना, दलितों के लिए। फिर गांधी जी बोले यार ये दलितों को तो अलग से अल्पसंख्यक टाइप का दर्जा दे रहे हैं। गांधी जी उपवास पे बैठ जाते हैं और गांधी जी के और भीमराव अंबेडकर के समझौता हो जाता है। तो थोड़ा सा हमको कहीं ना कहीं पूना पैक्ट भी जो है पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, पूना पैक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 1935 का अधिनियम, किसका अधिनियम, 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम अलग से भी पॉलिटी में जो है कल के सिलेबस में ऐड हो गया। उसके बेस पे चुनाव हुए 1937 वाले, कौन से वाले, 1937 के। तो ये भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। उसके बाद कांग्रेस की आइडियोलॉजी में भी सोशलिस्ट अप्रोच आ रही है, तो फैजपुर अधिवेशन वगैरह, या सोशलिस्ट पार्टी भी बनी 1934 में, तो सोशलिस्ट अप्रोच को भी हमको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। कौन से अप्रोच को, सोशलिस्ट अप्रोच, ये देखना पड़ेगा। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 का, कहीं ना कहीं देखो ये सब चीजें क्रोनोलॉजी से चलती है। अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो सारी चीजें ऐसे टिप्स पे रहेगी। मैं कोई ये तो है नहीं कि पीपीटी पढ़ के जो है कर रहे हैं या कुछ, टिप्स पे रहनी चाहिए चीजें। कल सिलेबस आया, आज देख लो सामने हम, तो वो चीजें। तो 1900 मतलब कि 38 का हरिपुरा, फिर त्रिपुरी अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होता है सुभाष चंद्र बोस के और गांधी जी के, तो वो पढ़ना पड़ेगा। फिर थोड़े बहुत जो है यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सुगबुगाहट हो जाती है, और उसमें कांग्रेस का क्या रोल है ये हमको देखना पड़ेगा। अगस्त प्रस्ताव, लिनलिथगो प्रस्ताव वगैरह। और इसके बाद जो है शुरू हो जाएगा हमारा जापान के अटैक से, या बहुत सारे जो है रीजन्स थे उसकी वजह से, कौन सा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो 1942 का भारत छोड़ो। इन चीजों को डेप्थ में हमको जाना पड़ेगा, इन चीजों को डेप्थ में जाकर के पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा फेज है, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक फेज है। एक बार पढ़ने के बाद कभी भी नहीं भूलते हैं इसको, ये बात ध्यान रखना। सिस्टम से पढ़ा है, ईयर याद होने चाहिए बस, आगे की चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होती है। तो ये एक बहुत बड़ा फेज है। और हिस्ट्री के सिलेबस में, अगर हिस्ट्री के सिलेबस को मैं एक लाइन में समझाना चाहूं तो हिस्ट्री का सिलेबस हमारे कुछ भी नहीं है। इंडियन हिस्ट्री का 1857 से लेके 1947 तक का इतिहास। अब बोलोगे सर इसमें बीच में जो है
1942 ही लिखा हुआ है, कईयों ने जो है मान लो कह दिया 1942 तक की हिस्ट्री पढ़नी है। अरे भाई आगे पार्टीशन भी तो है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी तो, भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन भी तो लिखा हुआ है, पार्टीशन भी तो लिखा हुआ है, अलग से टॉपिक है, बहुत अलग टाइप की डायमेंशंस में गया है। कैसे गया है? अरे यार ये पार्टीशन वाला कक्षा 12th की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक में है। अब कोई कहेगा सर है नहीं, पुराने में थी, कोई नई बुक प्रिंट हुई है तो उसमें नहीं है, लेकिन जो है ये मिल जाएगा पार्टीशन का, वहां से इसको एनसीईआरटी से उठा लिया। ये पार्टीशन का चैप्टर कक्षा 12th की पॉलिटी की बुक में भी जो है हमको दिखता है, तो दोनों से जो है थोड़ा थोड़ा जो है हमें मैच करना पड़ेगा। कक्षा 12th की पॉलिटी में भी है और हिस्ट्री में भी है, प्योरली हिस्ट्री की अप्रोच में ये वहां जो है हमें दिखता है। गांधी जी वाला अलग से पार्ट है कक्षा 12th की हिस्ट्री में, जो 1919 से लेके 1942 तक की हिस्ट्री को डिफाइन करता है। 1857 कक्षा 12 की एनसीईआरटी में अलग से लिखा हुआ है। बोले सर उससे काम हो जाएगा क्या? वो एक एनालिटिकल अप्रोच है, उससे समझ विकसित हो जाती है, उसके बाद थोड़े से फैक्चुअल चीजें हम पढ़ सकते हैं। 1858 से लेकर 1885 कक्षा 12 की हिस्ट्री में नहीं है, लेकिन राजस्थान बोर्ड की किताब वगैरह में जो है वो मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी क्या है चीजें हैं। 1857, 1942, ये इधर उधर एक ही लाइन में घुमा दो, ये रहा 1857, 1947। इसके अलावा जो है, इसके अलावा एक वर्ड लिखा हुआ है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक और कौन सा सुधार आंदोलन? धार्मिक सुधार आंदोलन। कईयों को इसमें जो है पता ही नहीं चल रहा क्या क्या जो है चल रहा है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, सामाजिक और कौन सा? धार्मिक सुधार आंदोलन। समाज के लेवल पे, धर्म के लेवल पे, ब्रह्म समाज से, वही बंगाल से शुरू होता है। कहां से शुरू होगा? बंगाल से। समाज के लेवल पे क्या है कि जैसे विधवा विवाह शुरू हुआ, कौन सा? विधवा विवाह जो है मान लो शुरू। जाति प्रथा का उन्मूलन की जो है ये क्या करते हैं? बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं, महिलाओं से रिलेटेड वगैरह, ये सारे के सारे समाज से है। धर्म से संबंधित मुद्दे, मूर्ति पूजा का कोई इश्यू हो, किसका इश्यू हो, मान लो मूर्ति पूजा का, या आइडियोलॉजीज के लेवल पे जो है डिफरेंस हो, तो ये पढ़ना पड़ेगा। धार्मिक सुधार में केवल हिंदू ही पढ़ेंगे क्या भैया? इसमें पूरी की पूरी डायमेंशंस में जाएगा। पारसी में भी जो है सुधार है, जैसे रहनुमाई मजदूसान, वो वहां पे भी जाना पड़ेगा। जो मुस्लिम्स है उनमें भी सुधार हुए हैं, जैसे सर सैयद अहमद खान वाला वहाबी आंदोलन इनका जो है अलग से शुरू हुआ है। इस तरीके से बहुत सारे जो है मुस्लिम्स के लेवल पे भी जो सुधार है, ठीक है। और कहीं ना कहीं सिख के लेवल पे भी हमें, जैसे कूका आंदोलन वगैरह, निरंकारी आंदोलन, ये सारे देखने पड़ेंगे। हिंदुइज्म का तो देखना ही पड़ेगा, ये तो मेजरली पोर्शन, यहां जाना पड़ेगा। समाज सुधार के लेवल पे मेरे को पता है राजा राममोहन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये पढ़ के छोड़ दोगे। वो आरपीएससी का फोकस चलता है राजमुंद्री आयोग पे, मान लो वैसे पूछ लेगा वो। निम्न जाति आंदोलन, कॉलेज लेक्चरर के तो पेपर उठा के देखो, वो पूछता है निम्न जाति आंदोलन है। निम्न जाति से जैसे दयान, ये निम्न जाति के आंदोलन के बारे में हमें देखना पड़ेगा। आत्मसम्मान आंदोलन, जैसे जस्टिस आंदोलन, ये सारे के सारे, जैसे ज्योतिबा, आपको लगते होंगे ये नई चीजें, ये कैसी चीजें हैं? नई चीजें हैं। ये सब मतलब कि निम्न जाति के आंदोलन, उनको अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो ये वाइकोम आंदोलन पढ़ना पड़ेगा, जस्टिस आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है। ज्योतिबा फुले का जो है इश्यूज इसमें पढ़ना पड़ता है, उनकी बुक्स पे जाना पड़ता है। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको अच्छे से जो है करवाऊंगा। ये पूरा का पूरा सिलेबस आरएस मेंस का सिलेबस जैसा जो है लगता है, ठीक है। और इसमें कोई भी जो है किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी तो आप सब जानते हो, समाज के लेवल पर ब्रह्म समाज पढ़ना पड़ेगा, जैसे मान लो केशव चंद्र सेन के और उनके इश्यूज पूरे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उधर बंगाल में यंग बंगाल, जो बहुत ज्यादा रेडिकल टाइप के लोग हैं, राष्ट्रवादी डेराजियो, वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रामकृष्ण मिशन का भी पढ़ना पड़ेगा, विवेकानंद जी का पढ़ना, वो तो हम जनरली पढ़ते ही थे, दयानंद सरस्वती वगैरह। लेकिन मेरा क्या है कि अप्रोच देना, निम्न जातीय की तरफ भी जाना पड़ेगा। ये नहीं है यहाँ छोड़ के चले गए धार्मिक में, यार भाई धर्म लिख दिया अब तो सभी पढ़ो, सिख भी पढ़ो, मुस्लिम भी, ज्यादा नहीं है ये। लेकिन वहां रहनुमाई मजदसान आते ही हमारे जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाए। पहले तो हमारे सीधे सीधा लिखा हुआ था राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब इस टॉपिक को जो है बहुत ज्यादा क्या कर दिया, वाइड कर दिया। इस टॉपिक को क्या कर दिया, वाइड कर दिया। इनमें इन सभी डायमेंशंस में जो है हमको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं मतलब कि सिलेबस से रिगार्डिंग हमारी बातें फर्स्ट पेपर के हिस्ट्री का। देख लो अब
कहां से शुरू होता है? 1857। 1857 से 85, 85 से 1919, ये रहा राष्ट्रवाद। जन राष्ट्रवाद है क्या? जन राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट गांधी जी ने बहुत बड़े लेवल पे डेवलप किया 1919 से। क्रांतिकारी गतिविधियां इन्हीं में आएगा। कितने चरण पढ़ेंगे सर? 3 चरण पढ़ लेंगे। 1897 वाला, 1914 के आसपास जो हो रहा है वो वाला, 1924 के आसपास वाला, और वो लिंक होता है वहां से, कहां से? भगत सिंह, दूसरा वाला तो भगत सिंह सुखदेव वगैरह से, ठीक है। तो क्रांतिकारी स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1942 से लेके 1947 का जो फेज है, हिस्ट्री को केवल 1942 तक का छोड़ के मत चले जाना। 1942 से 47 तक का विभाजन कब हुआ था, तो वो चीजें। सामाजिक और कौन सा? धार्मिक पुनर्जागरण। सामाजिक में भी जो है सोचना पड़ेगा, धार्मिक लेवल पे अलग अलग धर्म के लेवल पे क्या सुधार हुए हैं ये भी सोचना पड़ेगा। इनमें सबसे बड़ा टॉपिक जो मेरे को कहीं ना कहीं मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, ये नहीं, और सदी कौन सी दी है देखो, यहाँ पे भी फोकस करना पड़ता है। 19वीं और कौन सी? 20वीं सदी। तो 19वीं सदी का मतलब क्या है? 1801 से लेके 1900 तक के पढ़ने पड़ेंगे। 1801 से लेके 1900, 1801 से 1900 के बीच में जीते। इससे पहले के नहीं, वैसे पहले इतना कुछ है भी नहीं। और इधर 1901 से लेके लगभग 2000 तक का जो इश्यू, लेकिन ये जो है जनरली शुरुआती इनिशियल जो शताब्दी का एज है वहीं पे जो है ये चला है। तो ये चीजें हमको देखनी पड़ेगी। इसके अलावा हमारे कुछ लीडर्स है, वो मैंने अच्छे से आपको जो है याद भी करवा दिए और आपको याद भी रहने चाहिए। जैसे मान लो लीडर्स लिखे हुए तो थे, पता नहीं, लाल बाल पाल है, क्रांतिकारी से रिलेटेड हो गए। मान लो वीडी सावरकर है, फर्स्ट फेज से शुरू हो गए। कौन? वीडी सावरकर। लाल बाल पाल है, लाल बाल पाल। बंकिम चंद्र चटर्जी साहब है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये देखो, देखना पड़ेगा। अब भी समझा है? आइडियोलॉजीज के लेवल पे जाओ। किसके लेवल पे जाओ? आइडियोलॉजीज के लेवल पे जाओ, ठीक है। और देखो इसमें क्या क्या होगा, वो सेकंड क्रांतिकारी चरण का हो जाएगा। कौन से चरण का? सेकंड क्रांतिकारी चरण का। तो वो चीजें हमको देखनी है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु वाला इश्यू, वो चीजें जो है हमको क्या करनी है? देखनी है। लास्ट में सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस जो है वो होगा, सुभाष जी और सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस का। तो ये चीजें सारी, जैसे त्रिपुरी अधिवेशन है, सुभाष चंद्र बोस क्लियर हो रहे। 1942 तक का जो उस टाइम का इश्यू है, ज्यादातर चीजें क्लियर हो गई। इसकी जो है मैंने मीट सेशन भी लिया था कई स्टूडेंट के, जो है वहां पे भी ये क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया। गांधी जी को अलग से पढ़ने की कोई इतनी बड़ी नीड नहीं है। जवाहरलाल नेहरू भी कहीं ना कहीं जो ये फेज पढ़ेंगे उनमें आ जाएंगे। भीमराव अंबेडकर थोड़ा सा उनका कम जो है मान लो मिलता है, जैसे 1932 वगैरह इसी का जो चीजें हैं वहीं वहीं उनका रोल मिलता है, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारे पॉलिटी के सिलेबस में जुड़ा है उसमें मिलता है। तो उसको जो है हम वहां थोड़ा सा अलग से देख लेंगे, मौलाना आजाद वगैरह। तो ये है हमारा किसका सिलेबस? हिस्ट्री का सिलेबस। कई स्टूडेंट को जो है इस मतलब डराया जा रहा है, कई स्टूडेंट्स को क्या किया जा रहा है? डराया जा रहा है कि हिस्ट्री में ऐसा हो गया। भैया हिस्ट्री में जो हुआ है ना वो बहुत शानदार हुआ है, किसी भी तरीके की डरने की जरूरत नहीं है। मैं कल सिलेबस आया और आज जो है देख लो आपके सामने खड़ा हो गया हूं डिटेल्ड पोस्टमार्टम के साथ। किसके साथ? डिटेल्ड पोस्टमार्टम के साथ। और ये डिटेल्ड पोस्टमार्टम अगर क्लासेस देखी, और इसकी जो है क्वेश्चन फॉर्मेट में क्लासेस कहाँ आएगी? इस पे यूट्यूब पे आएगी। इसकी जो मतलब कि थ्योरी वाली क्लास है जिसमें हमारा फोकस रहता है रटाने का, वो जो है कहां पे रहेगी? रटाना मतलब रटाने को डिफरेंट उस वे में मत लेना, समझाने के साथ एक शानदार अप्रोच के साथ। ये डिटेल्ड पोस्टमार्टम में नहीं, आप भी जो है विद इन 1 मंथ जो है क्या करने लग जाओगे? करने लग जाओगे। हमारे कोर्स के बारे में जो है मैंने आपको बताया, 1 मिनट, जो कोर्स के बारे में बताया 1651 का ओवरऑल, जिसमें जो जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं सबसे पहले उनकी क्लासेस आएगी, ठीक है। बाकी का जो है काम अलग से, क्योंकि वो तो आपने पढ़ रखे हैं। सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग टास्क आपके लिए हुआ है वो नए टॉपिक्स का हुआ है। तो नए टॉपिक्स का सबसे पहले जो है हम करेंगे हिस्ट्री का कोर्स 399, ओवरऑल कोर्स 1651 का। इसमें जो है मैंने बता दिया कि कुछ स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स के लिए है, उसके बाद जो है ये मतलब कि क्या हो जाएगा? प्राइस जो है बढ़ जाएगी। 1 मिनट,
तो ये है इस क्लास मतलब कि टेलीग्राम का जो लिंक है, किसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक नीचे है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिलता रहे, ठीक है, यूट्यूब की क्लासेस का। थैंक यू। मेरे को उम्मीद है कि आप हिस्ट्री के सिलेबस को जो है आज समझने के बाद में थोड़ा सा इसको मान लो एक पेपर कॉपी लेके, अगर अभी जो है आपने सीधे डायरेक्ट देख लिया है, एक पेपर लेके बैठो, एक कॉपी लेके नोटबुक लेके बैठो और इसको अच्छे से लिखो ताकि आपके माइंड के डायमेंशंस खुल जाए। और भी इसमें कुछ इश्यूज होंगे जो इंटरलिंक होंगे, चीजें तो यही है, अगर इंटरलिंकिंग चीजें होगी तो वो उसी में ही जो है क्या हो जाएगी, कवर अप हो जाएगी। थैंक यू, अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।